हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज की जो वीडियो में बात करने जा रहे हैं, आपको पता है बहुत सारे बच्चे जो है ना, अभी आजकल आपको पता है रिजल्ट आया था अभी पीछे सीए का, सीएस का, सीएमए का। तो बहुत सारे बच्चे मेरे पास तो क्योंकि यूजुअल मैसेज आते ही रहते हैं कि सर मैंने तो एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा या फेल हो जाऊँगी, इन्होंने मेरे को फ़ेल कर दिया। कुछ इस तरीके के बच्चे आए जिन्होंने मेरे को बोला कि रमन सर, हमने एक्सपेक्ट करे थे कि हमारी एग्जाम्शन आएगी 60-70 प्लस मार्क्स आएंगे, लेकिन इन्होंने हमारे को 40 प्लस पे ही रोक दिया या 30 पे लाकर फेल कर दिया। तो बच्चे ने बेचारे डीमोटिवेट हो रहे थे और वो ना इंस्टीट्यूट को ब्लेम कर रहे थे कि साला इंस्टीट्यूट हमारे को पास नहीं करना चाहता, ये वो वगैरह वगैरह। देखो बेटा, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेना क्लियर कट, हम लोगों के ना दिमाग में शुरू से टीचर्स ने भी ये बात बिठाई है और सोसाइटी ने भी ये बात बिठाई है कि सीएस सीएमए कोर्स के अंदर इंस्टीट्यूट जान के फेल करता है, इंस्टीट्यूट को रिजल्ट मेंटेन करना होता है वगैरह वगैरह। मगर एक चीज़ याद रखना, देखो अगर एक आध बार आपके साथ ऐसा हादसा हो रहा है ना, अगर एक आध बार हो रहा है तो समझ आता है कि चलो हो सकता है कि इंस्टीट्यूट ने रिजल्ट मेंटेन करना और आपके साथ गलत हो गया। लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है, 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट हो गए, तो मेरे भाई गलती आपकी है, इंस्टीट्यूट की नहीं है। क्योंकि ये चीज़ याद रखना कि इंस्टीट्यूट ने आपको ब्लैक लिस्ट नहीं कर रखा है, इंस्टीट्यूट की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है कि भाई इसको पकड़ ले यार, ये आ जा इसको भी 4-5 अटेम्प्ट बिठाएंगे, ऐसा नहीं होता है। और हम लोग ना, पता है क्या होता है, बार बार इंस्टीट्यूट को ब्लेम करके ना कोसने लग जाते हैं, कभी कभार अपने टीचर्स को कोसने लग जाते हैं कि इन्होंने हमारे को गलत पढ़ा दिया वगैरह वगैरह, फलाना ढमकाना। मेरा एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि जब भी आपका रिजल्ट गलत आए ना, जब भी आपका रिजल्ट गलत आया करे, मैंने इस बार भी ये बात बोली थी, अपनी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाया करो। सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने का लॉजिक ये नहीं होता कि आप सर्टिफाइड कॉपी निकलवाओगे तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे या कुछ हो जाएगा। सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने का ऑब्जेक्टिव हमेशा ये होता है कि इस बार जो गलती हुई है वो अगली बार ना हो, आपने जो इस बार गलती करी है वो अगली बार ना करो। अगर कोई कमी रह गई थी तो आप उसको एनालाइज करो। कि एक मैं चीज़ बोलता हूँ हमेशा बच्चे को कि अगर आप उस शीट के अंदर एनालाइज करके देखो कि अगर कहीं पे 5 में से 4 मिले या 5 में से 5 मिले, तो ऐसा क्या करा था कि 5 में 4 और 5 मिले हैं, और अगर कहीं कम मिले तो ऐसा क्या करा था कि कम क्यों मिले हैं, ताकि अगली बार वो वाली गलती ना करो जहाँ कम मिले हैं। और जहाँ अच्छे मिले अगली बार सारे आंसर वैसे तरीके की लिखने की कोशिश करो। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो तैयारी ही क्रैश कोर्स के हिसाब से करके जाते हैं और फिर फेल होने के बाद इंस्टीट्यूट को ब्लेम करते हो, बेटा वो तो वैसे ही तुम्हारी गलती है। अगर तुम फास्ट ट्रैक स्टडी करके जा रहे हो और क्रैश कोर्स करके जा रहे हो, फिर तो वैसे ही तुम्हारी गलती है। अपना 100% एफर्ट दो, उसके बाद भी अगर रह जाते हो तो हमेशा अपनी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाओ और देखो कि गलती करी का है। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, एक आध बार चलो आपके साथ हादसा हुआ तो समझ आता है कि चलो इंस्टीट्यूट ने शायद रिजल्ट मेंटेन करना था, आपके साथ गलत हो गया। बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है, समझ जाओ कमी कहीं ना कहीं आपके अंदर ही है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मैंने एक लाइन पढ़ी थी कहीं बहुत अच्छी, मैं तुम्हें उस लाइन के बारे में बताऊँ, मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब मैंने लाइन पढ़ी। और वो लाइन क्या थी, यू विल लव इट, मतलब मोटिवेशन। एक चीज कही थी, मैंने पढ़ी थी कहीं पे, जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे ना हो ना, तो रास्ते बदलिए गोल्स नहीं। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे ना हो तो रास्ते बदलिए गोल्स नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं, है ना। पेड़ के अंदर अगर कभी कोई कमी होती है तो पेड़ वहीं रहता है, उसकी समय के हिसाब से पत्ते बदलते, जड़ नहीं बदलती। तो रास्ते में अगर दिक्कत आ रही है तो अपने गोल्स मत बदल दो, रास्ते बदलो, है ना। ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोर्स को छोड़ के दूसरे कोर्स की तरफ जाते हैं। तो गोल अपना वही रखो, स्ट्रैटेजी चेंज करो। इसका मतलब है कि स्ट्रैटेजी चेंज करो, अपना तरीका चेंज करो, जो इस बार गलती हुई वो अगली बार ना हो। ठीक है बच्चे, एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज, 100% ऑनेस्टी के साथ पेपर दे के आओ। जो कमियां पिछली बार करी थी इस तरीके से पढ़ो कि इस बार आग लगा दूंगा, इस बार वो गलतियां नहीं करूंगा, है ना। अपना 100% दो। भगवान इतना बुरा नहीं है कि तुम्हारे से बुरा करेगा। कर्म कहते हैं ना, एक चीज कहते हैं, कर्म अच्छे रखो तो सब अच्छा होता है। ये मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं। मैं फेल हुआ था, पहली बार मैं फेल हुआ, इंस्टीट्यूट को मैंने ब्लेम करा, इंस्टीट्यूट की वजह से हुआ है ना, ये साले पास नहीं करना चाहते। दूसरी बार मैं फिर फेल हो गया। अब मैं किसको बोलूंगा यार, बार बार मैं इंस्टीट्यूट को बोलूंगा यार, मेरे साथ के दोस्तों निकल गए। फिर मैंने अपनी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई, फिर मैंने देखा अच्छा ये मैंने सिली मिस्टेक्स करी हुई हैं, मैं आती हुई चीज़ को भी गलत करके आऊँ तो इंस्टीट्यूट मेरे को पास क्यों करेगा। और जब मैंने अपनी शीट निकलवाई ना, तुम यकीन मानो, उन्होंने मेरे को 42 या 41 नंबर दिए हुए थे कंपनी लॉ में, और मैं उनके नंबर जो चेकिंग की थी, मैं उसके हिसाब से उनके ऊपर मैं अपने बेइज्जती महसूस कर रहा था कि इन्होंने इतने भी कैसे दे दिए, मैंने इतने घटिया आंसर लिखे हैं। फिर अगली बार मेरे टॉप मार्क्स थे ऑल इंडिया के अंदर, 4th हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे फाइनल में कंपनी लॉ में, ऑल इंडिया में 2nd हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ में। मगर वो बाद में आए, मगर पहले गलतियां समझ आई कि अपनी मैंने गलती करी का है। तो बेटा कभी दिल छोटा नहीं करना है, गलती हमारे में होती है। अगर हम एक्सपेक्ट मोर कर रहे हैं और स्कोर लेस कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन का एनालाइज करो। और हर इंसान को अपनी कमियां खुद पता होती हैं, उनको दूर करने की कोशिश करो और इस तरीके से तैयारी करके जाओ कि जो हुआ है ना अगली बार उसको तोड़ फोड़ कर देंगे।
पता है क्या होता है, बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट हो गए, इन्होंने तो मेरे को इस बार भी पास नहीं करा, अब तो मेरा भरोसा उठ गया इंस्टीट्यूट से, अगली बार भी पास नहीं करेंगे, मेरे को फिर फेल कर देंगे। ऐसा सोचोगे ना तो फेल हो जाओगे। जो हम सोचते हैं वैसा होता है ना, कुछ लोग कहते हैं ना, तुमने कभी सुना होगा अच्छा सोचा करो अच्छा होता है, तो अच्छा सोचो तो अच्छा होता है। तुम जितना नेगेटिव सोचोगे ना उतना तुम्हारे दिमाग में नेगेटिव बैठेगा यार, और कहीं ना तुम पेपर के अंदर ना वो तुम्हारे साथ नेगेटिविटी जाएगी और तुम्हारे साथ आते ही चीज़ भी गलत हो जाएगी। तो थिंक पॉजिटिव, भगवान का नाम लो, ऑनेस्टी से काम करो, सब अच्छा होगा, भगवान हमारे साथ है ना यार। अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ है, टीचर की ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है, कुछ गलत नहीं होगा, बस अपने दिल लगा के मेहनत करो एंड सब बढ़िया होगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल। थोड़ा सोचा चर्चा कर ले, तुम्हारे से बहुत टाइम हो गया बात करें मोटिवेशनल। इस तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लव यू ऑल।